बिहार के सियासत के नए बाजीगर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी बन गए हैं। देखिए, मुकेश सहनी की चर्चा ना सिर्फ एनडीए में बल्कि महागठबंधन में भी मुकेश सहनी का कद जो है वह पहले की अपेक्षा अब और बढ़ गया है। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी बाजीगर बन के निकलेंगे। देखिए, मुकेश सहनी की बातें भी लगभग महागठबंधन में फाइनल हो चुकी है। मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा है कि 25 सीट मुकेश सहनी को मिलेगा और बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बन सकते हैं। देखिए, 2025 के चुनाव के लिहाजे से मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी बड़ी तैयारी में जुट गई है। मुकेश सहनी अब रोड मैप तैयार कर रहे हैं। वह तमाम गलती जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने की है वह 2025 के विधानसभा चुनाव में ना हो। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई। दुखद समय से मुकेश सहनी अब थोड़े से बाहर निकले हैं और उसी बीच तमाम एनडीए के बड़े नेता मुकेश सहनी के घर पर मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि सियासत में इस बात की भी चर्चा हुई कि मुकेश सहनी को लेकर एनडीए से ऑफर भी आया था कि आप केवल हाँ कीजिए, बीजेपी के साथ आप 2025 में मिलकर चुनाव लड़िए, हम आपको राज्यसभा भेज देंगे। अंदर खाने से जो खबरें आई, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव भी मुकेश सहनी से मुलाकात किए। उसके बाद जब तेजस्वी यादव विदेश से लौटे तो पटना में तेजस्वी भी जाकर मुकेश सहनी से मुलाकात किए। जो नाराजगी थी मुकेश सहनी की वह नाराजगी भी दूर हुई और दोनों भाई, बड़े और छोटे भाई मिलकर जो 2024 में लगभग 230 से अधिक जनसभा को संबोधित किए थे, दोनों ने बैठकर 2025 के चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति भी तैयार हुई। देखिए, अब कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी जिन कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चल दिए थे और कहे थे कि हमें अंधेरा में रखा गया है और हमको 25 सीट और एक डिप्टी सीएम चाहिए, तो उस वही बात पर अब महागठबंधन में लॉक हो गया है। मुकेश सहनी 2025 के चुनाव में लगभग 25 सीट उनको मिलेगा और एक अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी। इस बात पर भी चर्चा हुई है। लेकिन अब फिलहाल देखिए, एक तरफ बीजेपी बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, तो वहीं इधर महागठबंधन भी अल्पसंख्यक का, मुसलमानों की, अब शिक्षकों की भी बड़ी बैठक करा रही है। तेजस्वी यादव यह भी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी हम उतने सीट उनको देंगे। बिहार की सियासत जो है वह अब नए दिशे की ओर जा रही है। मुकेश सहनी इसके नए बाजीगर बन के निकल रहे हैं और सन ऑफ मल्लाह के नेता हैं। मल्लाहों के सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी हैं और आरक्षण जब उन्होंने निषाद के आरक्षण को लेकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्होंने आवाज उठाया, तब से मुकेश सहनी की चर्चा तो अब देश लेवल में हो रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।